हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है और मैं फ़र्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी मेज़रमेंट मेथड से। मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में 2 वेज से मेज़रमेंट लिया जाता है। फर्स्ट होता है चेस्ट मेज़रमेंट एंड सेकंड होता है बॉडी मेज़रमेंट। चेस्ट मेज़रमेंट में जो हमें रेडीमेड कुर्तीज़ और ब्लाउजेज़ रहते हैं, जो फ्री साइज़ रहता है, उसके लिए यूज़ रहता है। जो रेडीमेड कुर्तीज़ और ब्लाउजेज़ हमें मिलते हैं, उसके लिए सिर्फ चेस्ट की ही मेज़रमेंट की ज़रूरत रहती है। रेडीमेड के लिए हमें चेस्ट का ही मेज़रमेंट लेना पड़ता है। और बॉडी मेज़रमेंट जब हम कोई भी कुर्ती स्टिच करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, उसके लिए हमें ये सारी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शोल्डर की, बस्ट की, वेस्ट की, सीट की, फुल लेंथ की, स्लीव राउंड की एंड आर्म होल की। ये सारी चीज़ों की मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसको लाइन वाइज बताऊंगी कैसे क्या करते हैं। जैसे कि शोल्डर, वेस्ट, हिप, सीट, स्लीव लेंथ, राउंड, टमी, कुर्ता लेंथ या ब्लाउज लेंथ और आर्म होल, ये सारी मेन रहती हैं कुर्ता में या ब्लाउज में। ठीक है। फर्स्ट शोल्डर का रहता है, हम सबसे पहले शोल्डर लेते हैं, फिर ये आर्म होल का है, ये चेस्ट का है, फिर वेस्ट का है, फिर टमी का है, देन क्या है हमारा सीट पार्ट है, इसकी हम मेज़रमेंट लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्लीव पार्ट, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्लीव लेंथ रहती है। और फिर ये रहता है हमारा स्लीव राउंड, जहाँ पे हम अपनी स्लीव का राउंड की मेज़रमेंट लेते हैं। शोल्डर्स का मार्क या मेज़रमेंट हम जब भी लेते हैं तो बैक से लेते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही हम बैक साइड से शोल्डर के मेज़रमेंट लेते हैं। ये जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ लाइन, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक से बैक साइड से ही हम इसका मेज़रमेंट लेते हैं। चेस्ट का जो मेज़रमेंट लेते हैं वो राउंड में लेते हैं, वेस्ट का भी, और टमी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो हम टमी का कोई भी मेज़रमेंट नहीं लेते हैं। ये सिर्फ मैंने मेंशन करा ऐसे ही। एंड सीट का भी हम राउंड में ही मेज़रमेंट लेते हैं, क्योंकि जो हम चॉक्स बनाते हैं साइड्स में, स्लिट्स जो रहती हैं वो इसके ही बेस पे रहती हैं। उसके बाद हम लेते हैं स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ ये आर्म होल से ही स्टार्ट होती है, जो हम आर्म होल देते हैं उसके बाद स्लीव लेंथ रहती है वहाँ से, और अपने अकॉर्डिंग ही हम स्लीव लेंथ रहते हैं। जितनी स्लीव लेंथ रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हमें स्लीव राउंड्स लेना रहता है। तो ये हो गई हमारी स्लीव लेंथ, और ये हो गया हमारा स्लीव राउंड। स्लीव राउंड डिपेंड करता है आपकी स्लीव लेंथ के ऊपर। अगर आपने रिस्ट तक लिया है तो आपको रिस्ट से ही आपका स्लीव राउंड का मेज़रमेंट लेना रहता है। या तो आप फुल स्लीव कर लें, या फिर हाफ, या फिर 3/4 या 1/4, जितने भी आप उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये आर्म होल है हमारा। ये आर्म होल के बेस पे हमारी स्लीव लेंथ रहती है। यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं अपनी स्लीव्स को, यहाँ से ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग जो हमारी रहती है स्लीव की वो यहाँ से होती है। फिर ये शोल्डर रहता है, फिर चेस्ट रहता है, फिर वेस्ट, फिर सीट। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले शोल्डर, फिर चेस्ट, फिर वेस्ट, फिर सीट, फिर स्लीव लेंथ रहती है, फिर स्लीव राउंड रहता है। टमी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो हम इसका कोई मेज़रमेंट नहीं लेते हैं। फिर कुर्ता की लेंथ रहती है या ब्लाउज़ की लेंथ रहती है। ब्लाउज़ की हम बैक से लेंथ लेते हैं, और आर्म होल की मेज़रमेंट रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और 2 वेज से मैंने बता दिया है कि मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। चेस्ट मेज़रमेंट एंड बॉडी मेज़रमेंट, ये दोनों चीज़ें ही मेन रहती हैं फर्स्टली स्टार्ट करने के लिए। कुर्ती का मेज़रमेंट के लिए ये 2 चीज़ें रहती हैं मेन। ये रही इसकी सारी चीज़ें जिसका हम पार्ट्स, जिसका हम मेज़रमेंट लेके अपना ड्राफ्टिंग कर सकते हैं इजीली। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें,
क्या क्या कैसे लेना रहता है, राउंड्स में लेना रहता है या लेंथ वाइज या बैक या फ्रंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या चीज़ें ली जाती हैं। सो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।